वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी 2026 और 20 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे डीआरडीओ ने गगनयान ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। भारत फ्रांस एरोनॉटिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। और गूगल है वो भारत में एआई के क्षेत्र में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये डेली आपको 15 से 16 मिनट की क्लास करंट अफेयर्स की आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम 19 फरवरी को हमने क्या पढ़ा, देखिए। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला? स्मृति मंदाना। तेजस्विन शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऊंची कूद में। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त रूप से किस पहल का शुभारंभ किया? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किस हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया? H-125। विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात। इंडिया ओवरसीज बैंक ने हाल ही में किस उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो 2025 का पूरा करंट मिलेगा, कोई साथी पढ़ना चाहे तो इसमें मिल जाएगा। और 2026 का पूरा आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको करंट अफेयर से मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है, देखिए। क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण किस संगठन से संबंधित है? क्वालिफिकेशन स्तर का जो लोड परीक्षण है वो किस संगठन से संबंधित है? यानी कि इसमें इसका संबंध है डीआरडीओ से, क्योंकि डीआरडीओ ने हाल ही में गगनयान पैराशूटों का मुख्य जो परीक्षण किया है वो क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण है, उसका परीक्षण है किया है। तो ये किसने किया? डीआरडीओ ने। और इसका जो परीक्षण हुआ है वो कहाँ से हुआ है? चंडीगढ़ से। कहाँ से हुआ है? चंडीगढ़ से। इसका रेलवे ट्रैक से इसका परीक्षण किया गया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है। देखो, रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र, यानी कि जो चंडीगढ़ में जो केंद्र है ना वो है रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र है। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं? एक तो डीआरडीओ है, एक टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL चंडीगढ़ स्थित, और एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो, और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेटिबिलिमेंट, ये चारों संस्थाएं इसके अंदर शामिल है। रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र से संबंधित है ये। इस परीक्षण से जुड़े बिंदु, परीक्षण स्थल हुआ था रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड केंद्र TBRL चंडीगढ़। 18 फरवरी 2026 को यह परीक्षण इसका किया जा चुका है। कार्यक्रम गगनयान कार्यक्रम भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। कौन सा परीक्षण? क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण किया जा चुका है डीआरडीओ के द्वारा चंडीगढ़ से। परीक्षण की वस्तु उच्च गति वाला रिबन पैराशूट परीक्षण है किया है। और गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपयोग किया जा चुका है। तो भी इस प्रकार का एक तो ये बस इतना याद रखना कि क्वालिफिकेशन स्तर का जो लोड परीक्षण है वो गगनयान मिशन के लिए किया है किसने? डीआरडीओ ने। और ये उच्च गति वाला रिबन पैराशूट है जिसका परीक्षण चंडीगढ़ से किया गया है। तो ये इतनी संस्थाएं इसके अंदर शामिल है। अगला, भारत और फ्रांस मिलकर एरोनॉटिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? ये गजब का प्रश्न है। और भारत और फ्रांस से मिलकर तो खूब सारे प्रश्न बने करंट अफेयर्स में। बाकी कल मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दिया। जिस प्रकार ये प्रश्न बनते जाएंगे मैं आपको डेली करवाता रहूंगा। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर एरोनॉटिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित
करेंगे? तो ये करेंगे कानपुर के अंदर। और आपको पता है दिल्ली के अंदर जो एआई सम्मेलन समिट चल रहा है वो आज 20 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 16 से लेकर 20 फरवरी को चलेगा, आज 20 फरवरी को समाप्त होगा। देखो, घोषणा से संबंधित प्रमुख व्यक्ति नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति। योजना एवं मंत्रालय, ये जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे ये किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन उन्नत ITI यानी कि PM सेतु योजना के तहत इसको स्थापित करेंगे। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSD से संबंधित है। इसके अलावा इस स्थापना का उद्देश्य एरोनॉटिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना, उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण और उन्नत तकनीकी दक्षता विकसित करना और भारत फ्रांस तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देश रहेगा फ्रांस, क्योंकि भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन के दौरान संयुक्त प्रेस वक्तव्य कि यानी कि भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में उन्होंने कहा कि हम भी अब क्या करेंगे, एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पे? कानपुर के अंदर। तो ये जो PM सेतु योजना है इसके अकॉर्डिंग इसको स्थापित किया जाएगा। तो रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कानपुर के अंदर स्थापित होगा। अगला देखो, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में किस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आज असम के अंदर जाएंगे और वहां पे उन्होंने कछार जिले के नाथनपुर गांव में करेंगे वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम द्वितीय कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत आज असम से करेंगे। कौन है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। देखो, कार्यक्रम का नाम वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड, 20 फरवरी 2026 आज से इसकी शुरुआत असम के अंदर। मुख्य व्यक्ति अमित शाह जी। उद्देश्य सीमांत गांवों को मजबूत बनाना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। बस इतना ही पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला, गूगल ने भारत में अगले कितने वर्षों के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है? ये लीजिए भी, इन्होंने कहा भी दिल्ली के अंदर AI सम्मेलन चल रहा है, हम भी वहां पे जाएं और हम भी कुछ ना कुछ घोषणा कर दें। तो गूगल ने घोषणा कर दी कि भारत के अंदर वो अगले कितने वर्षों के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। तो 5 वर्ष यानी कि 5 साल के लिए, इतने 5 साल के अंदर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। कौन है? गूगल। देखो, गूगल का बड़ा निवेश ऐलान, गूगल ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। गूगल यह निवेश अगले 5 वर्षों के दौरान करेगी। इसमें क्या हुआ भी, गूगल और अल्फाबेट के जो CEO है सुंदर पिचई, ये भारत में आयोजित हो रहे AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। ये इन्होंने कहा भी नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन चल रहा है, हम भी वहां पहुंच जाए और ये घोषणा कर दें। अमेरिका इंडिया कनेक्ट एक सहयोगात्मक अवसंरचना कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर क्षमता बढ़ाना है। इसके तहत विजोंग विशाखापट्टनम में एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे स्थापित किया जाएगा। यानी कि अमेरिका इंडिया जो कनेक्ट एक जो कार्यक्रम है ना, इसका उद्देश्य मतलब हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर क्षमता बढ़ाना है। और इसी के अकॉर्डिंग अपने भारत के अंदर जो विशाखापट्टनम है वहां पे नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट भी आपको साथ में याद रखना है अच्छे तरीके से। ये गजब के प्रश्न है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना इनको। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जिम्मेदार उपयोग को लेकर नया विश्व रिकॉर्ड किस अभियान के तहत बनाया? ये सारे मैं आपके लिए वो क्वेश्चन ले आया हूँ जो दिल्ली के अंदर AI सम्मेलन चल रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का मुझे प्रश्न अभी छपेगा तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इंडिया AI मिशन के AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, यानी कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग को लेकर नया विश्व रिकॉर्ड किस अभियान के तहत बनाया? तो वो अभियान कौन सा है? इंडिया AI मिशन के AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के तहत भारतीय लोगों ने इसके अंदर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया इस अभियान के तहत। देखो क्या ये, भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग को लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। इंडिया AI मिशन के अभियान की सफलता, यह उपलब्धि इंडिया AI मिशन के AI रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के तहत हासिल है। यानी कि एक अभियान चल रहा था, इस अभियान के तहत जो जिम्मेदार उपयोग के लेकर जो लोग हैं ना, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस अभियान में 24 घंटे के अंदर 2.5 लाख से अधिक लोगों ने शपथ
ली है, यानी कि 24 घंटों के अंदर 2.5 लाख लोगों ने शपथ ली भी। उन्होंने कहा हम जिम्मेदारी से इस अभियान को क्या है सफलतापूर्वक करेंगे। ठीक है, और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करी है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किसने किया है? पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किसने किया है? तो ये निश्चित बात आपको पता है, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने मुंबई के अंदर मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया है। देखो, मुंबई क्लाइमेट वीक, इसकी अवधि 3 दिवसीय सम्मेलन चला था, समापन हो गया इसका 19 फरवरी को। आयोजक है प्रोजेक्ट मुंबई और साझेदार महाराष्ट्र की सरकार और बीएमसी। मुख्य विषय क्रियान्वित किए जा सकने वाले जलवायु समाधान, विशेष फोकस है ग्लोबल साउथ की चुनौतियां। और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लिए 1 लाख अतिरिक्त सोलर पंप दिए जाएंगे और ये योजना PM कुसुम योजना के तहत लागू रहेंगे। इसके अंदर उन्होंने कहा भी ये जो मुंबई क्लाइमेट वीक है ये आयोजन हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहा भी मुंबई महाराष्ट्र को हमें 1 लाख अतिरिक्त सोलर पंप देंगे। किस योजना के तहत? PM कुसुम योजना के तहत ये लागू किए जाएंगे। तो ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बस सीधा सा, बस थोड़ा सा आपको ये याद ही रखना है, क्योंकि जगह आपसे पूछी जा सकती है। तो श्रीलंका फाउंडेशन श्रीलंका के अंदर भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो आयोजन 12 जनवरी 2026 को हुआ था। आयोजन स्थल श्रीलंका फाउंडेशन श्रीलंका में। आयोजक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय उच्च योग कोलोराडो इसके अंदर आयोजक रहे थे। मुख्य अतिथि उद्घाटन भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने किया था इसका उद्घाटन। और श्रीलंका की शिक्षा एवं उच्च शिक्षा उप मंत्री डॉक्टर मधुरा रेणवित्रे ने गेस्ट ऑफ ऑनर रही थी। ये पॉइंट यहाँ भी तारीख आपसे सीधी, ये जगह आपसे पूछी जाएगी कि भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो श्रीलंका के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर पहला है, फोर्ब्स रिसर्च अंडर 40 वर्ष 2025 की रैंकिंग के अनुसार एडविन चेन 18 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची के अंदर सबसे टॉप पे है। यानी कि फोर्ब्स रिसर्च अंडर 40 की आई है वर्ष 2025 अरबपतियों की सूची। सबसे युवा एडविन चेन है, वो 18 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ सबसे टॉप पे है। जापान की साने ताकाइची को 18 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दुबई में आयोजित 3रा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और बाद में इस समापन सत्र को संबोधित भी किया है। तो ये सीधा ही प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की गई? दुबई के अंदर। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम के अंदर छपेगा। तो ये पढ़ना अंदर पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक आज बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। SI वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले इस बुक का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? फरवरी 2026 में जारी है ले पासपोर्ट रैंक 2026 के अंदर भारत का स्थान क्या है? 75वां स्थान आ गया भारत का। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? HD देवगौड़ा। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित हुआ? 1951। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया? वह अनुच्छेद 78। तो ये भी आपको ये पॉलिटिकल के जो क्वेश्चन हम आपको लगातार करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है? ये 4 हो गए। यहाँ पे 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा,
और चौथा यहाँ से स्टार्ट हो गया, कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है। तो इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये फर्स्ट ग्रेड की बुक आज बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और हमें कल एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड और पीटीए के लिए भारत व विश्व भूगोल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। तो वो साथी जरूर ले लें, उसके अंदर आपको टेस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड और पीटी वाली उस टेस्ट सीरीज को ले लें। बाकी आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज की हमने करंट अफेयर्स की चर्चा कर ली है। बस निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और सफलता आपको निश्चित तौर से मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।